हेलो स्टूडेंट्स, आपको यूट्यूब चैनल सुप्रियर स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का ट्रायंगल चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 16 का 3 से 6 तक। ठीक, तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें ये फिगर गिवन है, ठीक है ना। और इस फिगर में हमको यहाँ पे x दिया हुआ है और इसी x का वैल्यू क्या कर रहा है, फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि एंगल ए बी सी हमको कर रहा है इसमें क्या करने के लिए, निकालने के लिए। ठीक, देखिए इसको हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले इसमें हम क्या लिख करेंगे, तो पहले हम जो गिवन है सो हम पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो गिवन मेरे पास दो एंगल है, दो एंगल कौन थे, एक एंगल ई ए एफ, ये कितना है 60 डिग्री। ठीक, और एक और एंगल वो एंगल है ए सी डी, ये कितना है 115 है। तो पहले इस दोनों को हम क्या कर लेते हैं, गिवन में लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम गिवन कर लेते हैं इसको, और गिवन मेरे पास क्या दिया होता है, एंगल ई ए एफ कितना है 60 डिग्री। तो एंगल ई ए एफ इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद एंगल ए सी डी कितना है 115, तो एंगल ए सी डी इक्वल टू 115। ये दो मेरा क्या था, गिवन था, तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे टू फाइंड, जो फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड एंगल ए बी सी लिखते हैं यहाँ पे। तो एंगल ए बी सी ये हमको फाइंड आउट करना था, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए समझिएगा थोड़ा ध्यान से, एंगल ई ए एफ बराबर हम लिख सकते हैं, यानी कि ये एंगल बराबर लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, इस एंगल के। ये किससे लिख सकते हैं, तो ये हम वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिख सकते हैं। तो अभी वही हम लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ई ए एफ बराबर एंगल बी ए सी। तो इसमें कारण क्या हम लिखेंगे, तो लिखेंगे बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको हम एंगल का साइन और इस लगा देते, तो इसको हम एंगल्स पढ़ते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब ई ए एफ मेरे पास कितना है 60 डिग्री, ये हो गया 60 और बराबर एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पे मेरा कितना गया 60 हो गया। ठीक, अब हमको निकालना है एंगल ए बी सी, ये एंगल निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये एंगल प्लस एंगल बी ए सी, ये एंगल बराबर हम लिख सकते हैं एंगल ए सी डी के, यानी कि इस एंगल के बराबर। किससे, तो ये हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं। ठीक, ये हम थ्योरम 2 में पढ़ चुके हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल में ये पढ़ चुके हैं। तो उसी से हम लिख रहे हैं यहाँ पे एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, ये एंगल। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो एंगल ए सी डी, इसका कारण क्या हम लिखेंगे, तो लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए एंगल ए बी सी हमको कितना है, तो एंगल ए बी सी एक्स है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल ए बी सी की जगह पे एक्स, एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी कितना है, ये 60 हम निकाल चुके हैं। तो एंगल बी ए सी की जगह कितना हो जाएगा 60 और बराबर एंगल ए सी डी। तो ए सी डी कितना है 115। तो ये कितना हो गया 150। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस है, तो 115 और ये माइनस 60 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 5, 0 जाएगा तो 5 और एलिमेंट 6 जाएगा तो 5। तो मेरा कितना आ गया 55 हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तब ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 4 और उसका ये फिगर दिया हुआ है। ठीक ना, और इस फिगर में यहाँ पे हमको x दिया हुआ है और इस x का वैल्यू का रहा फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि एंगल सी ई डी को हमको क्या कर रहा है इसमें फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। पहले इसमें हम क्या कर लेते हैं, पहले जो गिवन है सो लिख लेते हैं। तो गिवन मेरे पास क्या दिया हुआ है, इसमें गिवन है मेरे पास ए बी पैरेलल है सी डी। तो ए बी पैरेलल है सी डी, ये हो गया। अब देखिए जब ए बी पैरेलल सी डी है तो ए डी इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, तो वही अब यहाँ पे लिख लेते ए डी इज ट्रांसवर्सल। तो ये पैरेलल हो गया, ए डी इसका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। अब उसका दो एंगल और गिवन, तो वो एंगल क्या है, तो वो एंगल है एंगल बी ए डी, कितना है 60 डिग्री, और एक एंगल है ई सी डी, कितना है 45।
वही हम लिख रहे हैं। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू कितना 60 डिग्री। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल ई सी डी कितना है 45। तो एंगल ई सी डी इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये मेरा गिवन हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे जो हमको फाइंड आउट करना रहता है, ठीक। तो मेरा हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है एक्स, यानी कि एंगल सी ई डी। तो वही अभी हम लिख रहे हैं टू फाइंड एंगल सी ई डी। तो सी ई डी ये हमको फाइंड आउट करना है, तो ये हम लिख लिए, ठीक। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको ए बी पैरेलल क्या है सी डी। जब ए बी पैरेलल सी डी और ए डी इसका क्या है ट्रांसवर्सल है, ठीक ना। जब ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल बी ए डी ये एंगल, फिर एंगल ए डी सी ये एंगल, तो ये जो दोनों एंगल होगा सो मेरा क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो पैरेलल लाइन होता है और उस पैरेलल लाइन को यहाँ पे कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये जो मेरा एंगल बनता है ये वाला एंगल, तो ये दोनों में क्या होता है अल्टरनेट का पेयर बनता है, ठीक ना। और ये दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक। यानी कि या फिर ई भी एंगल जो बनेगा तो ई भी मेरा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये दोनों क्या कहलाता है मेरा अल्टरनेट कहलाता है, ठीक ना। यानी कि जो भी जेड बने ऐसे, देखिए अगर इसको मैं ऐसे हटाएंगे तो मेरा जेड बन रहा है। ये इसको अगर थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर लेते यहाँ पे हटा देंगे, थोड़ा और तिरछा कर देते तो मेरा जेड बन जाता है इस तरह से। तो ये देखिए ये बन रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक। अगर इसको हम मिटाते तो एक मेरा ऐसा फिगर बनता है, ऐसा बनता है। तो ये भी मेरा एक जेड टाइप का बन रहा है। तो जब ये जेड बनता है तो ये दोनों मेरा क्या कहलाता है अल्टरनेट कहलाता है, और ये दोनों क्या होता है इक्वल होता है। वही मेरा ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह से एंगल बी ए डी ये और एंगल ए डी सी ये मेरा क्या हो जाएगा अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा। तो अभी वही हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर लिख रहे हैं एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए डी सी। इसका कारण क्या लिखें तो बाई अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो गया। अब देखिए एंगल बी ए डी हमको गिवन है कितना है तो 60, तो ये 60 बराबर हो जाएगा एंगल ए डी सी। ये में हमको कितना आ गया ये 60 आ गया, एंगल ए डी सी कितना हो गया 60, ठीक। अब हमको निकालना है एक्स, यानी कि एंगल सी ई डी हमको निकालना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है, वो ट्रायंगल कौन सा है तो ट्रायंगल ई सी डी बन रहा है, ये वाला ई सी और डी ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। और इसका हमको दो एंगल भी पता हो गया, एक एंगल ये 60 डिग्री और एक एंगल ये 45 डिग्री। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके ये एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या करते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी उसी का यूज करके इसको हम निकाल रहे हैं। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ई सी डी, ठीक। तो ई सी डी में अब यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई फिर प्लस एंगल डी ई सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो इसका कारण क्या लिखेंगे तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक। ऑफ अ ट्रायंगल ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखें तो ई सी डी कितना है, ई सी डी 45 है, तो ये हो जाएगा 45 फिर प्लस सी डी ई ये कितना है 60, ये हो जाएगा 60 और डी ई सी कितना है x, तो ये हो जाएगा x और इक्वल टू कितना 180। अब इसको ऐड करेंगे कितना होगा ये 5 और 6 14 105 प्लस x इक्वल टू 180। तो ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 105। तो ये हो जाएगा 10 में 5 जाएगा तो 5 और ये 7 यानी कि 75 मेरा आंसर आ जाएगा। ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा 75। तो ये मेरा 16 का ये हो गया 4 इस तरह से, ठीक।
ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। और इस क्वेश्चन का हमको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। और इस फिगर में यहाँ पे x है, तो इस x का वैल्यू को कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि एंगल बी डी ई हमको कह रहा है क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए निकालेंगे, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले इसमें भी जो हमको गिवन उसमें पहले हम लिख लेते हैं। तो मेरे पास इसमें गिवन 3 गो एंगल है, कौन कौन थे, एंगल बी ए सी, ये कितना है 40 डिग्री। पहले वही हम लिख लेते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल टू 40 डिग्री। उसके बाद एंगल ए सी बी ये कितना है 90 डिग्री, लिख रहे हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल, तो एंगल बी 100 डिग्री। अब ये मेरा गिवन था तो ये हम लिख रहे हैं। उसके बाद हम लिख रहे हैं जो हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, तो ये एक्स यानी कि एंगल बी डी ई, लिखेंगे एंगल बी डी ई, ये हमको क्या करना है 2 फाइंड, यानी कि इसको हम 2 फाइंड करेंगे। तो 2 फाइंड एंगल बी डी ई, ये हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ये हम लिख लिए, ठीक। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो हम पहले हम ट्रायंगल ए बी सी को देखेंगे, इसका बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक, एक एंगल हमको पता है, एक एंगल ये कितना है 40 डिग्री और एक एंगल ये कितना है 90 डिग्री। तब हम ये एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये एंगल हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं कि इन ट्रायंगल ए बी सी ये वाला, ये इसमें हमको ये और ये पता है, तो ये हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले अब इसी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले हम लिखे एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, ये एंगल, ठीक। तो एंगल ए सी बी और प्लस एंगल सी बी ए, सी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। इसके कारण क्या लिखेंगे, तो कारण लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक। ये हो गया। अब देखिए तो एंगल बी ए सी कितना है 40 डिग्री, तो ये 40 प्लस एंगल ए सी बी कितना है ये 90, तो यहाँ क्या लिखेंगे 90 और प्लस एंगल सी बी ए, हमको ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है एंगल सी बी ए, ये एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सी बी ए का सी बी ए ही रह जाएगा, तो सी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये 0 का 0, 9 और 4 13, तो 113 प्लस 130 प्लस एंगल सी बी ए इक्वल टू 180, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो एंगल सी बी ए इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130, तो ये एंगल सी बी ए इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 50, ठीक। तो ये हमको निकल गया कितना 50। अब देखिए हमको निकालना है x, एक ट्रायंगल और इसमें बन रहा है, कौन सा, तो वो ट्रायंगल है ई बी डी। अगर हम ई बी डी का यूज करेंगे तो हमको ये निकल सकता है, क्यों, क्योंकि हमको एक एंगल ये पता है ये कितना है 100 है, फिर एक ये पता हुआ कितना 50, तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर यूज़ हम करेंगे तो हमको ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। तो अब इसी का हम यूज़ करेंगे, कौन सा, तो इन ट्रायंगल ई बी डी में, ये ई बी डी, वही अभी हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ई बी डी। तो इसको हम पहले क्या लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे एंगल ई बी डी, तो एंगल ई बी डी प्लस एंगल बी ई डी, ये एंगल, तो एंगल बी ई डी और प्लस एंगल बी डी ई, तो एंगल बी डी ई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इसका भी कारण क्या लिखेंगे, तो यही लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक। ये हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए ई बी डी, तो ई बी डी कितना है हमको 50 है, तो हम क्या लिखेंगे ई बी डी की जगह पे 50, फिर प्लस बी ई डी, तो बी ई डी ये कितना है 100 है, तो इसके जगह क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, फिर प्लस बी डी ई,
तो बी डी ई कितना है x, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इसको ऐड कराएंगे तो 150 और प्लस x बराबर 180, ये इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर 180 माइनस 150, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो ये मेरा कितना x का वैल्यू कितना निकल गया 30। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा 16 का 5 नंबर इस तरह से। ठीक, देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 16 का 6 नंबर। ठीक, तो इसका ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में यहाँ पे x है और इस x का वैल्यू को इसमें भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी कि एंगल CDE अगर हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे तो हमको x का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भी पहले क्या करेंगे, तो पहले हम क्या कर लेते, गिवन लिख लेते। ठीक, तो इसमें भी गिवन मेरे पास 3 गो एंगल है, कौन कौन से, तो एक एंगल BAE कितना, ये 75 है, लिखेंगे एंगल BAE इक्वल टू 75। उसके बाद एंगल ABE कितना है 65, तो एंगल ABE इक्वल टू 65। उसके बाद एक एंगल और है, तो वो एंगल ये ECD कितना है 110, तो एंगल ECD इक्वल टू 110। अब हमको निकालना क्या है, तो वो लिखेंगे टू फाइंड एंगल CDE, तो CDE ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, देखिए इसको भी हम कैसे करेंगे। तो इसमें भी हमको कितना 2 ट्रायंगल बन रहा है, इस क्वेश्चन में कितना ट्रायंगल बन रहा है, 2 ट्रायंगल। ठीक है ना, वो 2 ट्रायंगल क्या है, तो एक है ट्रायंगल ABE ये, तो इसमें हमको 2 एंगल गिवन, एक एंगल ये 75 और एक एंगल ये 65 है। तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर यूज करेंगे तो ये एंगल हमको क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तभी हम वही करेंगे। तो लिखेंगे पहला इन ट्रायंगल ABE, तो ABE हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एंगल BAE प्लस एंगल ABE, ये एंगल ABE और प्लस एंगल AEB, ये एंगल, तो एंगल AEB इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इसमें भी कारण क्या लिखेंगे, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये हो गया। ठीक, अब देखिए एंगल BAE कितना है 75, तो ये क्या कितना हो जाएगा 75। फिर एंगल ABE, तो ABE कितना है 65, तो इसे अब क्या लिखेंगे 65। और हम एंगल AEB हमको क्या करना है, नहीं पता है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे AEB इसके जगह पे एंगल AEB ही हो जाएगा, तो AEB इक्वल टू कितना 180। इसको ऐड कराएंगे तो 5 5 10 और ये 6 और 7 हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा 14, तो 140 प्लस एंगल AEB इक्वल टू 180, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो एंगल AEB इक्वल टू 180 माइनस 140 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो ये हमको कितना निकल गया 40। ठीक, अब देखिए अब ये 40 हो जाएगा तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 40, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, हम लिख सकते हैं एंगल AEB बराबर है एंगल CED के। ठीक, वही हम यहाँ पे लिख रहे थे, एंगल AEB बराबर होगा एंगल CED के, कौन सा रूल, तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो AEB कितना है 40 है, तो ये 40 बराबर एंगल CED, यानी कि CED मेरा कितना हो गया 40 हो गया। अब देखिए एक और ट्रायंगल बनाया, वो ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल है CED, तो इसमें भी हमको 2 एंगल पता है, एक एंगल कितना 110 और एक कितना 140, तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके ये एंगल हम निकाल लेंगे। ठीक ना, तो वही हम करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल CED। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, आप लिखेंगे एंगल CED प्लस एंगल ECD और प्लस एंगल CDE,
सी डी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इसमें भी क्या लिखेंगे तो लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, अब देखिए सी ई डी, तो सी ई डी कितना निकाले 40, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। फिर ई सी डी, तो ई सी डी कितना है 110 है, तो यहाँ पे 110 और प्लस सी डी ई कितना है x, तो ये x इसका वैल्यू कितना 180 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 150 प्लस x इक्वल टू 180, तो ये x बराबर हो जाएगा इधर प्लस में तो इधर माइनस में, 150 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 30, तो ये मेरा x कितना निकल गया 30। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का 6 इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा 16 पूरा हो गया कंप्लीट।